नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तकरीबन 90 या 95% मुसलमान ऐसे हैं जब वो किसी अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर कोई चीज़ ज़िबा करते हैं या पकाते हैं या पिलाते हैं, मुख्तलिफ़ उन्मानात पर, सबील के नाम पर या जो है कुंडों के नाम पर या जो है नज़र नियाज़ के नाम पर या इस किस्म की बहुत सारी एक्टिविटीज़, उनको इल्म ही नहीं होता है कि इस खर्च करने में या इस ज़िबा करने में नीयत क्या होनी चाहिए। तो बहुत सारी उसमें जो है वो गलतियां करके अपने आमाल को बर्बाद करते हैं। तो उसके बारे में जो है कम से कम इल्म हासिल होना चाहिए। हर मुसलमान के लिए ये वीडियो है, इसको ज़रूर आप देखें कि जब कोई चीज़ आप अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की करते हैं तो उससे क्या मुराद होती है। जब जानवर ज़िबा किया जाता है तो उस पर क्या नाम लिया जाता है, या जब आप कोई चीज़ खर्च करते हैं तो इल्म ही नहीं, अक्सर लोगों को इस बात का इल्म नहीं कि हमने ज़िबा करते हुए या हमने सबील लगाते हुए या हमने जो है किसी किस्म की नज़र नियाज़ करते हुए हमने जो करते हैं उसमें नीयत क्या करनी चाहिए। तो उसके बारे में जो है वो ज़हन में रखें कि हमेशा जब भी कोई चीज़ आपने पकानी है या पानी पिलाना है, शरबत पिलाना है या कोई चीज़ जानवर ज़िबा करनी है, वो सिर्फ़ अल्लाह के नाम के लिए हो। अल्लाह के अलावा किसी और का नाम अगर है तो वो चीज़ शरीयत में जायज़ और जायज़ नहीं है, हराम है। अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीम में इसलिए फरमाया, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। खून भी हराम है और जो है खंज़ीर भी हराम है, और इसी तरह जो अल्लाह जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए वो भी। इसलिए बताना ज़रूरी है कि जब आप कोई चीज़ खर्च करते हैं तो उसमें नीयत क्या होनी। बसा औक़ात जो है वो तकर्रुब की नीयत करते हैं, ये फ़लाँ का तकर्रुब, नज़र नियाज़ इसलिए करते हैं तकर्रुब। उस तकर्रुब से क्या मुराद है वो भी सोचना चाहिए कि आप उसके इसाले सवाब कर रहे हैं जिससे आपको वो कोई नफ़ा नहीं दे सकते। ये इसाले सवाब अच्छा काम है, अल्लाह की रहमत होगी आप पर। किसी के लिए आप करें, किसी बड़े से बड़े के लिए करें, छोटे से छोटे के लिए करें। या तकर्रुब से मुराद ये है कि जब आप अल्लाह के नाम पर ख़र्च करेंगे उसके लिए तो वो आपको फिर कोई फ़ायदा देगा। तो इस किस्म के बहुत सारे अक़ीदे अपने सेट करने चाहिए, चाहे वो किसी तबके के साथ ताल्लुक़ रखता हो। अपनी खैरात को जो है वो ख़राब नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से ये ऐसे मसाइल हैं कि इसमें 95% लोग जो हैं वो इन चीज़ों को नहीं जानते। तो इसलिए आए देखते हैं कि इस बारे में कि जब खर्च करना हो या ज़िबा करना हो या फ़ी सबीलिल्लाह सबील लगानी है तो कैसे करनी चाहिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। 11वीं हो, मिलाद हो, मुहर्रम की न्याज हो या आपकी ये रजब के कुंडे हो, इन सारों के बारे में कि ये सब की सब एक्टिविटीज़ दीन में खुद से दाखिल की गई है। हम इनको कुफ्र और शिर्क वाला मामला नहीं कहते, लेकिन बिदात तो है। अब रह गया मसला कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो खाना है वो हलाल है या हराम है। वो भी मैंने उसके अंदर बताया हुआ है कि खाने को हराम कहने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप पहले उसकी हुर्मत साबित करें। उसमें दो तरीके हैं, या तो वो चीज़ जो पकाई जा रही है वो हराम हो, को खंजीर बना देता है तो हराम है, या चीज़ तो पाक थी लेकिन उसके ज़िबाह के वक्त ज़बर के साथ गैरुल्लाह का नाम लिया गया तो वो फिर भी हराम हो जाएगी। तीसरा मसला है तकर्रुब वाला। तकर्रुब में अब दो तरह के ऑप्शन है। एक तकर्रुब यह है कि कोई शख्स ये कहता है कि मैं फलां बुजुर्ग के इसाले सवाब के लिए कर, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को सवाब पहुंचे, एक मेरी तरफ से हदिया, तो इसके मामले में भी ऐसा कोई सख्ती वाला मामला है। लेकिन अगर कोई तकर्रुब ये कर रहा है कि ये साले सवाब उनको पहुंचे और वो मेरे मुश्किल कुशा है और इसके बदले में ये मेरी मुसीबत हल कर देंगे, तो वो तो न्याज के बगैर ही अकीदा शिरकी है। न्याज तो साइड पर रह गई, अकीदा ही गलत है, ठीक है ना। तो हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि हमारे पास कोई इस तरह की खाने पीने की चीज ले आता है, मुझसे पहले पूछते हैं किसके नाम की है। अगर वो कहता है अल्लाह के नाम की है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लें। अगर वो कहता है ये फलां बुजुर्ग की है तो उसे पूछे ये बुजुर्ग के नाम से मुराद आप क्या ले रहे हैं, क्या उनकी रिजा की खातिर है, उनके नाम का ज़बी है? तो सर ये कोई भी नहीं आपको कहेगा, कोई जाहिल कह दे तो कह दे, वो कहेगा नहीं नहीं अल्लाह का नाम दिया, सवाब पहुंचाना है उन्होंने। अच्छा जी, फिर ज्यादा वहम निकालना तो आप पूछ लें कि सवाब पहुंचा के कटना किहदे विचों जे तुसीं वाकई खाना नहीं खाना थे
یہ کھانا کھانا ہے تو اتنے تک ہی سوال رکھو، زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے، ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ، یہ وہ وہم نکالو کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو، زیادہ نٹی گریٹیز میں نہ پڑھو. ٹھیک ہے نا. اس کا غلط رزلٹ بھی نکال لیا یوسف القرضاوی صاحب نے. انہوں نے وہ اسلام میں حلال و حرام ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو غیر مسلموں کے بھی جو ذبیحے چل رہے ہیں نا، اور جو KFC میکڈونلڈ چل رہے ہیں جو ڈیفینیٹلی ذبیحے ہے ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے نام کے کیا، وہ تو مطلب بالکل ذبح والا معاملہ ہی اس کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے، نہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا سکتے ہیں، اور اس حدیث سے پلی لی. تو میں نے ان کا بھی رد کیا کہ سر ایڈی بھی کھلی چھٹی نہ دو، مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے. یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، چلو اہل کتاب ہی مان لو. یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت، اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. جی ہاں، اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو. تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں، قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے، وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں، اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. ظاہر پیغمبر نہیں مان رہے، تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے، جس طرح ہم غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے، جھوٹ بولا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں، جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں والا اسٹیٹس تو ان کو دے دیں.